हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ नीरज चोपड़ा इन हिंदी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको एथलीट नीरज चोपड़ा के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 में 87.58 मीटर जेवलिन फेंककर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। जिसके बाद से ही लगातार लोग यह जानना चाहते हैं कि नीरज चोपड़ा आखिर कौन है, हु इज नीरज चोपड़ा, वह कहाँ रहते हैं तथा वे इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। जानकारी के लिए बता दें, नीरज चोपड़ा भारतीय ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन थ्रो नामक खेल के एथलीट है। वे भारत का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके साथ ही वे सिर्फ एक जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ही नहीं बल्कि भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। उनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सेना से विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। आइए इस लेख के माध्यम से नीरज चोपड़ा के जीवन के बारे में जानें। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1957 को हरियाणा के पानीपत शहर में हुआ। नीरज हरियाणा के एक गांव खंडरा के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम सतीश चोपड़ा है, जो कि पेशे से एक किसान है। वही उनकी माता का नाम सरोज देवी है, जो कि एक गृहिणी है। नीरज के परिवार में उनके माता पिता, भाई बहनों, 3 चाचाओं के अलावा 19 सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं। वे अपने 10 चेहरे भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। जब नीरज चोपड़ा की आयु सिर्फ 11 वर्ष थी, तभी जेवलिन थ्रो के प्रति उनकी रुचि जगी। दरअसल इस दौरान उन्होंने पानीपत के एक स्टेडियम में जय चौधरी को प्रैक्टिस करते देखा और तभी से जेवलिन थ्रो के प्रति उनका रुझान पैदा हुआ। नीरज चोपड़ा की शिक्षा। नीरज चोपड़ा की शुरुआत पढ़ाई हरियाणा से हुई है। वहीं उन्होंने BBA में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। नीरज चोपड़ा का पेशेवर जीवन। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो गेम में काफी उपलब्धियां हासिल की। इस खेल में उनके कोच का नाम वे हॉर्न है, जो कि जर्मनी के पेशेवर जेवलिन एथलीट है। यदि बात करें उनके पेशेवर करियर की, तो नीरज का इस खेल से जुड़ना काफी दिलचस्प था। दरअसल नीरज बचपन में काफी मोटे थे, जिस वजह से उनके परिवार ने उन्हें पतला करने के लिए खेल से जुड़े रहने को कहा। काफी ज्यादा समझाने के बाद नीरज दौड़ने को तैयार हुए, जिससे उनका वजन कम हो सके। रोज सुबह उनके चाचा उन्हें 15 किलोमीटर दूर पानीपत के शिवाजी स्टेडियम तक ले जाया करते थे। इसी दौरान स्टेडियम में भाला फेंकने वाले खिलाड़ियों को देखकर उनकी रुचि भी इस खेल के प्रति जागी। लेकिन इस खेल में उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए नीरज चोपड़ा को 1.5 लाख का जेवलिन चाहिए था। हालांकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि वे इतना महंगा जेवलिन उन्हें दिला सके, लेकिन फिर भी नीरज के पिता और उनके चाचा भीम ने कहीं से 7,000 इकट्ठा किए और उन्हें एक जेवलिन लाकर दिया। नीरज चोपड़ा के अंदर जेवलिन थ्रो खेल सीखने का जज्बा इतना था कि उनके पास कुछ न होने के बावजूद उन्होंने YouTube चैनल से विशेषज्ञों के वीडियो को देखकर अपने खेल का अभ्यास जारी रखा तथा अपनी कमियों को दूर किया। 2012 में नीरज ने पंचकुला स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम अंडर 16 के राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब हासिल किया। उन्होंने अंडर 16 में 68 मीटर तक भाला फेंका था। साल 2014 में उन्होंने अंडर 18 टीम में 76.50 मीटर भाला फेंक स्वर्ण पद हासिल किया। नीरज चोपड़ा उस दौरान सबकी नजरों में आए जब उन्होंने साल 2016 में जूनियर विश्व चैंपियन में स्वर्ण पद जीता था। इसके अलावा वर्ष 2016 में ही उन्हें एशियन जूनियर चैंपियन में रजत पदक तथा दक्षिण एशियाई खेल में स्वर्ण पद हासिल हुआ। उन्होंने यह स्वर्ण
स्वर्ण पद 86.48 मीटर के अंडर 20 विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता था। वे इस खेल के साथ ही साल 2017 में सेना में भी दाखिला हुए। साल 2017 में ही वे एशियन चैंपियन में दाखिला हुए और इसी में उन्होंने स्वर्ण पद हासिल किया। 2018 में उन्होंने राष्ट्रीय मंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण पद हासिल किया और अब जाकर साल 2021 के ओलंपिक टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पद जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर दूरी पर भाला फेंक कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही नीरज राष्ट्रीय मंडल खेलों तथा एशियाई खेलों में भाला फेंककर स्वर्ण पद हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने अपना यह स्वर्ण पद मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। नीरज की उपलब्धियों को देखते हुए हर कोई उन्हें कई इनामों से सम्मानित कर रहा है। दरअसल हरियाणा सरकार ने भी यह घोषणा की है कि वे उन्हें 6 करोड़ रुपए से सम्मानित करेंगी। उनके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। नेताओं के अलावा BCCI ने भी नीरज को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की बात कही है। वही चेन्नई सुपर किंग के फ्रेंचाइजी ने भी नीरज को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। नगद पुरस्कारों के साथ नीरज को कई अन्य उपहारों से भी नवाजा जा रहा है। भारतीय कॉरपोरेट जगत के महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने नीरज को आगामी XUV 700 उपहार स्वरूप देने का वादा किया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ 2KR स्मार्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।